सुप्रभात। जो हमारे 12 के परीक्षार्थी हैं ध्यान दें दोस्तों। 10 नंबर की बात है। कितने नंबर की बात है? 10 में 10, 10/10 लेना है। गद्यांश, आज आपको मैं वो तरीका बताऊंगा गद्यांश को पहचानने का। पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, सुंदर रेड्डी। दोस्तों, किस प्रकार से आप गद्यांश को पहचानोगे, मैं आज आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरे पाठ में, पूरे लेसन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर अगर किताब से 3 लाइन देता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बुक से 3 लाइन देता है, यहाँ देखो भाषा और आधुनिकता, यहाँ से अगर किताब की 3 लाइन, तो तुम्हारे पेपर में जाकर के 5 लाइन बनेगी। कितने लाइन बनेगी? 5 लाइन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भाषा और आधुनिकता तुम्हारे बुक की 3 लाइन, तो पेपर में जाकर के 5 लाइन बनेगी। यानी कि पेपर में जाकर के कितनी लाइन बनेगी? 5 लाइन। आज मैं आपको गद्यांश को पकड़ने का तरीका बताऊंगा, ठीक है, और वह तरीका बताऊंगा तो आज तक आप यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़े होंगे, नहीं जाने होंगे, नहीं देखे होंगे। दोस्तों, ये भाषा और आधुनिकता है, सुंदर रेड्डी। पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, आपको क्या देखना है मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस 3 लाइन में ना तो कहीं भाषा है, ना कहीं आधुनिकता है। कैसे आप गद्यांश को पकड़ोगे, इसी को आपको सिर्फ पढ़ना है दोस्तों। 2 गद्यांश हमको इस पाठ से सिर्फ 2, यानी कि 2 पार्ट मिले हैं। 3-3 लाइन के 2 भाग मिले हैं। एक भाग ये मिला है और एक भाग आगे से मिला है। यहाँ पर एक भाग मिला है, सिर्फ 2 भाग मिले हैं। इन 2 भागों में कहीं भी भाषा नहीं है, कहीं भी आधुनिकता नहीं है, तो सिर्फ आपको इसी पे फोकस करना है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यवसायित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी की सर्जक की मौलिक उपलब्धि प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज। दोस्तों, होता क्या है कि यूपी बोर्ड करता क्या है कि इन्हीं 3 लाइन को उठा के पेपर में आपके छाप देगा और बोलेगा इसकी संदर्भ सहित व्याख्या, और उसी से 5 क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो होता क्या है कि आप इन 3 लाइनों पर फोकस नहीं करते हो, पूरी किताब को बार बार पलटते रहते हो। तो पूरी किताब नहीं पढ़ना है। बाकी पूरी किताब में हर दूसरी और पहली लाइन पर कहीं न कहीं भाषा मिलती है, तो कहीं आधुनिकता मिलती है। पूरी किताब में हर दूसरी लाइन पर या हर तीसरी लाइन पर कहीं भाषा मिलती है, तो कहीं आधुनिकता मिलती है। लेकिन इन 3 लाइनों में ना तो कहीं भाषा है, ना कहीं आधुनिकता है। एक पार्ट हमारा और है, हम इसको भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक भाग हमारा और है दोस्तों, यहाँ भी, इसको भी आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसी पाठ का है, भाषा और आधुनिकता का, रेड्डी साहब ने। तो यहाँ से मान लीजिए दोस्तों, आपको यहाँ से दे दिया, कहाँ से दे दिया? यहाँ से दे दिया। यहाँ चिन्ह देने के बजाय यहाँ से दे दिया, ठीक है। यहाँ से भी तो दे सकता है आपको, आपको यहाँ से दे दिया, यहाँ से दे दिया, यहाँ से दे दिया, ठीक है। यहाँ से गद्यांश को दे दिया, यहाँ से यहाँ तक दे दिया। अब ये 3 लाइन, यही 3 लाइन आपके पेपर में जाकर के 5 लाइन बनेगी। कितनी बनेगी? 5 लाइन। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, ना तो कहीं भाषा का जिक्र है, ना तो कहीं भाषा का जिक्र है, ना कहीं आधुनिकता का जिक्र है। बस इन्हीं 6 लाइनों पे आपको फोकस करना है। पूरे पाठ से कहीं से भी गद्यांश पूछता है तो आपका गद्यांश संदर्भ गलत नहीं होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम गलत नहीं होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही 6 लाइन पूरे पाठ में, हमको यही 2 पार्ट ऐसे मिले हैं कि ना तो कहीं भाषा का उल्लेख है, ना कहीं आधुनिकता का उल्लेख है। बाकी पूरे पाठ में हर दूसरे या तीसरे लाइन कहीं भाषा आती है, तो कहीं आधुनिकता आती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, इसी प्रकार से हर पाठ को आप पढ़ के देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप हर पाठ को पढ़ के देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ना कहीं आपको भाषा मिलेगी, ना कहीं आपको आधुनिकता मिलेगी। तो इन्हीं 6 लाइन पे फोकस करो, बार बार गद्यांश को मत पढ़ो। बाकी अगर आएगा तो कहीं भाषा मिल जाएगी, तो कहीं आपको आधुनिकता मिल जाएगी, तो कहीं कुछ मिल जाएगा, और उससे आप पाठ का नाम, लेखक का नाम पकड़ सकते हो। लेकिन इन 6 लाइनों में 3 लाइन ये और 3 लाइन यहाँ, इन 6 लाइनों में इस पे आपको फोकस करना है। अगर इसको दे देता है तो फिर आप मिस हो जाओगे, आप पकड़ नहीं पाओगे, और आपका संदर्भ और लेखक का नाम गलत हो जाएगा, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो सिर्फ इन्हीं 6 लाइनों पे 2 बार, 3 बार, 4 बार दोस्तों फोकस कर लो, ताकि आपके गद्यांश डन है। मैं इसी प्रकार से अगला वीडियो खोज करके अगले पार्ट का आपको लाऊंगा। धन्यवाद।